जी हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप देख रहे हैं जेके मीडिया। दिल्ली के लाल किले के पास जो धमाके हुए, उन धमाकों में बहुत से लोगों की जान गई, बहुत से लोग घायल हुए और जिन घायलों का उपचार अस्पताल में चल रहा था और उनकी हालत के बारे में, उनका हालचाल जानने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एलएनजेपी हॉस्पिटल जो है पहुंचे और जो घायल हैं उनसे प्रधानमंत्री जी ने बातचीत की। तस्वीरें सामने आई हैं, वो तस्वीरें सामने दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक खबर मैं आपको बताना चाहता हूं। दिल्ली ब्लास्ट मामले में जो है हमारी एजेंसीज की बात करें तो 15 लोगों की इसमें गिरफ्तारी हुई है, 3 लोगों को डिटेन किया गया है और लगभग 50 से अधिक डॉक्टर्स से पूछताछ हुई है और एनआईए जो है इस पर पूरे मामले की, पूरे ब्लास्ट की जांच कर रही है। अभी और गिरफ्तारियां होगी। देखिए, खबरों में सामने आया था पहले लैंड जिहाद होता था, फिर लव जिहाद सामने आया और अब सोशल मीडिया में तो लोग ये लिख रहे हैं कि अब ये डॉक्टर जिहाद कहां से आया, ये लोग सोशल मीडिया में लिख रहे हैं। और ये हो क्या रहा है हमारे देश में, हमारे मुल्क में, जिसको ऊपर वाले का दर्जा दिया जाता था, डॉक्टर्स, उन्होंने जो है हथियार उठाए, साजिशें की और देश में अलग अलग जगहों पर हमले करने की साजिश की। और मैं अपनी एजेंसियों का शुक्रिया अदा करता हूं कि बड़े हादसे होने से पहले ही इन डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया गया। जहर बना रहे थे। मानसिकता देखिए इनकी सोच देखिए, ये किस हद तक जा सकते हैं, किस हद तक सोच सकते हैं। प्रधानमंत्री जी अस्पताल गए, पहले वो तस्वीरें देखिए और उसके बाद आगे की जानकारी और दूंगा मैं आपको। तस्वीरें दिखाना चाहूंगा मैं आपको। देश के प्रधानमंत्री देखिए, घायलों की स्थिति जानने के लिए, उनकी हेल्थ के बारे में जानकारी के लिए जो है प्रधानमंत्री जी अस्पताल पहुंचे। भूटान के दौरे में थे, वापस पहुंचते ही पहले अस्पताल गए। ये देखिए प्रधानमंत्री जी की तस्वीरें। और देखिए जब प्रधानमंत्री जी एलएनजेपी हॉस्पिटल पहुंचे तो उन्होंने प्रार्थना भी की कि जल्द से जल्द इनकी रिकवरी हो और जो इस कॉन्स्पिरेसी के पीछे जो लोग हैं, ओवरग्राउंड वर्कर नहीं कहूंगा, ये आतंकी ही हैं, जिन्होंने इस साजिश को अंजाम दिया। जो वो कार थी, उस कार के पीछे कितने लोग हैं और जो भी इस कॉन्स्पिरेसी के पीछे सहानुभूति दिखाएंगे उनको भी जेलों में ठोकना चाहिए और जो लोग इस पर सियासत करेंगे उनको भी जेलों में ठोकना चाहिए। इसमें सियासत नहीं होनी चाहिए, कोई बीजेपी, कोई कांग्रेस नहीं, कोई अदर पार्टीज नहीं। ये देश पे हमला हुआ है, हिंदुस्तान की धरती में हमला हुआ है। कुछ नेता तो ऐसे भी हैं, उनकी मानसिकता भी ऐसी है कि अब बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, उनकी सरकारों में कितने हमले हुए, अब एक दूसरे पर ये तंज कस रहे हैं। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली में लाल किले के पास ब्लास्ट हुआ है, कोई छोटी बात नहीं है। और तमाम वो जो डॉक्टर्स जो कि एक डॉक्टर्स के नाम को भी कलंकित कर रहे हैं, ना जाने कितने और ऐसे होंगे।
हमारे और आपके बीच में भी होंगे। अभी पहचान नहीं होगी, लेकिन जब इनके पास आरडीएक्स, बारूद, हथियार बरामद होंगे या इनके नेटवर्क का खुलासा होगा, फिर इनकी पहचान होती है। ऐसे नहीं पे न जाने कितने समय से ये प्लानिंग ये कर रहे थे। और दिल्ली ब्लास्ट की बात करें, हमारी एजेंसियां लगातार कार्रवाई कर रही है। जम्मू पुलिस सक्षम है उन आतंकियों को, नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए। जो भी लोग भारत के खिलाफ योजनाएं कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं या फिर नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, याद रखिए हमारी एजेंसियां, हमारी पुलिस, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस वो अलर्ट है और वो पूरा नेटवर्क जो इनका है वो ध्वस्त करेंगी। और मैं तो ये भी कहना चाहूंगा प्रधानमंत्री जी को, हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, ये जो वेब पोर्टल चल रहे हैं, इन पर भी बारीकी से मॉनिटरिंग की जाए, ताकि वह लोग जो इनके सरगना बने हुए हैं, उनके प्रति सहानुभूति रखते हैं, उन पर भी कार्रवाई हो। देखिए, देश सबसे बड़ा, देश सर्वोपरि, राष्ट्र सर्वोपरि, याद रखिएगा, देश से बढ़कर कुछ नहीं हमारे लिए। हमारा देश सबसे पहले, हमारा राष्ट्र ध्वज, ये सबसे पहले, उसके बाद बाकी चीजें। ये मेरी सोच है, सबसे पहले मेरा राष्ट्र, मेरा हिंदुस्तान। और इस हमले को लेकर मैं तो कहूंगा कि जिस पर भी, आम लोगों को भी कहूंगा, किसी पर भी अगर शक हो, सस्पेक्टेड हो, तो आप पुलिस को इत्तला कीजिए। और जो भी दोषी पाया गया उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उसको जेल में नहीं, उसको उसी समय सजा दी जाए। मासूमों की जान गई है, बहुत से लोग घायल हुए हैं। और यहां हमारे मुल्क में तो ऐसी भी सियासत होती है कि आतंकवादियों के पक्ष में भी प्रोटेस्ट होते हैं। हमारे देश में डेमोक्रेसी है, हमें बोलने का, लिखने का अधिकार है, लेकिन कुछ लोग इस पर भी जो है सियासत करते हैं और इस अधिकार का भी दुरुपयोग करते हैं। फिलहाल मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वो काम कर रही है और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इसके पीछे जो भी है वो सामने है और उसको सच से सच सजा दी जाए। लेकिन जेके मीडिया, धन्यवाद, जय हिंद।